Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome you all in today's lecture. So today the topic of discussion is gene mutation and chromosomal aberration. तो आज हम बात करेंगे जीन म्यूटेशन पे कि जीन में किस तरह म्यूटेशन आती है, क्या वजूहात है म्यूटेशन आने की, कितने टाइप्स हैं म्यूटेशन की और उनका क्या असर होता है जानवरों पे जब म्यूटेशन आ जाए या इंसानों पे जब उनकी जीन में म्यूटेशन आ जाए। इसके साथ साथ क्रोमोसोमल एबेरेशन, क्रोमोसोम में क्या चेंजेस आती है, कब आती है, क्यों आती है और उनका क्या असर होता है, तो आज इन पे डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले जेनेटिक वेरिएशन सर्व्स इज द बेसिस फॉर एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड एनिमल ब्रीडिंग। सो वी नीड वेरिएशन इन जेनेटिक्स। क्यों हम चाहते हैं? बिकॉज दे इन्फ्लुएंस ट्रेड्स, वेरिएशन दे इन्फ्लुएंस ट्रेड्स, दे इन्फ्लुएंस फर्टिलिटी, दे इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड दे इन्फ्लुएंस द ओवरऑल जेनेटिक इंप्रूवमेंट। दैट्स व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन वेरिएशन। This variation arises from two sources. One of the major sources is gene mutation and the second is chromosome aberration. So let's start with the gene mutation. Gene mutation क्या चीज है? It's a permanent alteration in the DNA sequence of a gene. किसी भी जीन के DNA सीक्वेंस में जब कोई परमानेंट चेंज आ जाए तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। You know DNA is made up of nucleotides A, T, C, G. ये it's in the form of codon. 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके कोडान बनाते हैं। कोडान अमीनो एसिड को प्रोड्यूस करता है और अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक प्रोटीन बनती है और प्रोटीन इज द एक्सप्रेशन। हमारा स्किन है, हमारे बोन है, हमारी आई कलर है, हमारे हेयर्स हैं, हमारे नेल्स हैं, दीज आर प्रोटीन। हमारे मसल्स हैं, ये किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड कहाँ से आते हैं? कोडान से। कोडान कहाँ पे है? डीएनए में। डीएनए कहाँ पे है? जीन पे, राइट। अब अगर एक डीएनए की सीक्वेंस में कहीं एक जगह पे कोई चेंज आ जाए तो कोडॉन चेंज हो जाता है। कोडॉन चेंज होगा तो अमीनो एसिड चेंज होगा, अमीनो एसिड चेंज होगा तो प्रोटीन चेंज होगा। और चलो आगे पढ़ते हैं। उसका असर अच्छा भी हो सकता है, कभी कभार उसको कोई असर नहीं होता और कभी कभार उसका असर लीथल भी हो सकता है। सो ये कब आकर होते हैं? लेकिन अगर स्पॉन्टेनियसली they may be induced. The mutations may be induced and they may occur spontaneously. Spontaneously कैसे? Like errors during DNA replication. DNA replication में जब एक DNA से 2 DNA बनते हैं and this process goes with very high speed, say with the speed of light. ये इतनी तेजी के साथ रिप्लिकेशन होती है। एक डीएनए से 2 बनते हैं, वो अनवाइंड होती है, उसके साथ दूसरा कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है और एक डीएनए से 2 बनते हैं ड्यूरिंग द रिप्लिकेशन फेज। बहुत ही स्पीड से ये प्रोसेस होता है और डीएनए है भी बहुत लंबी। मैंने बात की थी एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स पे जीन्स 30,000 या इससे ज़्यादा जीन्स। और जब क्रोमोसोम अनवाइंड होता है, डीएनए अनवाइंड होती है तो उसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अनवाइंड होता है, उसके साथ कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है और उसकी 2 बन जाती है डीएनए की कॉपीज। एंड दिस गोज विद वेरी हाई स्पीड। तो इस हाई स्पीड में कभी कभार डीएनए अल्टरेशंस हो जाती है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, जो उसका रब्त है लाइक इट इज ATC CGC। तो ये रब्त है पूरा इस तरह फैला हुआ, तो इसमें कभी कभार चेंज आ जाता है इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, जिसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन फिक्स्ड होता है, जब एक दफा आ जाए तो फिर ये फिक्स हो जाता है उसी इंडिविजुअल में। So most of the time it is spontaneous during DNA replication, whereas it may be induced by radiation, by chemicals and by viruses. जब वायरल इन्फेक्शन होती है तो वो किसी खास जीन को हिट करता है और उसी जीन में वो म्यूटेशन काज कर सकता है। कुछ केमिकल्स हैं, एसिड्स हैं, जिससे
म्यूटेशन हो सकती है, कुछ रेडिएशन है जैसे कि एक्सरे जिससे म्यूटेशंस हो सकती है, इसलिए कहते हैं कि रेडिएशन को आप ज़्यादा एक्सपोज ना हो। Then these mutations can be, they may be beneficial, they may be neutral, and they may be harmful. Beneficial, उसकी एग्जाम्पल है, the animal have high muscular growth, and the example is Belgian bull. Belgian blue bull is a very heavy and muscular bull. आप इसको देखें, फिर नेट पे देखें, इसको गूगल करें, it's a very huge muscular bull. So why this? This is because of a mutation in the myostatin gene, due to which the animal gains high muscles compared to other breeds. In some cases, this may be neutral. The sequence is changed, but the amino acid does not change, so there is no effect. डीएनए की न्यूक्लियोटाइड में तो चेंज आ जाता है, लेकिन उससे कोडॉन से जो अमीनो एसिड बनता है वो चेंज नहीं होता, तो बज़ाहिर उस म्यूटेशन का कोई असर नहीं होता। Then comes harmful. Some of the mutation they are harmful. जब कोडॉन किसी एक अमीनो एसिड को बनाता है, चेंज आया, न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ, कोडॉन चेंज हुआ, अमीनो एसिड चेंज हुआ, तो अब वो प्रोटीन जिस तरह बनना चाहिए वो प्रोटीन नहीं बनता, and that results in harmful consequences. Like this is ATC, CGC, CTC, GCC, इस तरह पूरा एक लंबा स्ट्रैंड होता है। तो अगर ATC में T की जगह C आ जाए, this is the original strand, और ATC की जगह T को रिप्लेस किया, ACC आ गया, और C को अगेन CGG आ गया, तो C is replaced by G and T is replaced by C. So single nucleotide polymorphism. जब सिंगल न्यूक्लियोटाइड में म्यूटेशन आ जाए, चेंज आ जाए, तो उसको हम कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसकी कितनी टाइप्स हैं जीन म्यूटेशन के? we have multiple types like substitution mutation के फिर different subtypes हैं like silent mutation, missense mutation and nonsense mutation. Silent mutation ये है कि no change amino acid sequence. जो हमारे पास अमीनो एसिड बनता था UCU, अब चेंज की वजह से, अमीनो एसिड चेंज की वजह से, कोडॉन चेंज की वजह से अमीनो एसिड भी चेंज हो गया। अब हमारे पास बनता है UCC. These both codon, they code for an amino acid serine. अब अगर चेंज तो आ गई, अमीनो एसिड चेंज हुआ, न्यूक्लियोटाइड में चेंज हुआ, जिससे कोडॉन चेंज हुआ, जिससे अमीनो एसिड चेंज हुआ, लेकिन इन दोनों अमीनो एसिड का प्रोडक्ट एक है सीरीन, तो बजाय हमें कोई चेंज नजर नहीं आएगा। दिस इज साइलेंट म्यूटेशन। देयर इज म्यूटेशन बट इट इज साइलेंट, इट इज नॉट विजिबल। देन मिसेंस म्यूटेशन change one amino acid, like UGU is changed to UGG. UGU results in cysteine. Cysteine is amino acid. This codon results in cysteine, and this codon results in tryptophan. So amino acid change हुआ, प्रोटीन चेंज होगा, उसके कंसिक्वेंसेस होंगे, वो अच्छे भी हो सकते हैं और अच्छे नहीं भी हो सकते। दिस इज मिसेंस म्यूटेशन। देन देयर इज नॉनसेंस म्यूटेशन, अ चेंज इन अ कोडॉन टू स्टॉप अ कोडॉन। अब एक कोडॉन चेंज हो जाता है, टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन प्रीमेच्योरली। एक कोडॉन है हमारे पास UAU, लेकिन अमीनो एसिड चेंज, न्यूक्लियोटाइड चेंज की वजह से हमारे पास कोडॉन चेंज हुआ UAA। UAA कोडॉन जो है, दिस इज स्टॉप कोडॉन। अब प्रोटीन बन रहा है जिसमें बीच में UAU आ रहा था, लेकिन चूंकि चेंज की वजह से UAA आ गया, अब प्रोटीन
यहाँ से यहाँ तक बनना था वो यहाँ पे स्टॉप हो गया, क्योंकि स्टॉप कोडॉन आने की वजह से हमारा प्रोटीन बीच में स्टॉप हो जाता है, प्रीमेच्योरली स्टॉप हो जाता है, वो मैच्योर नहीं होता, जिससे प्रोटीन का स्ट्रक्चर, उसका प्रोटीन चेंज होगा। वो जो इंटेंडेड प्रोटीन है, जो प्रोटीन प्रोडक्ट बनना है, वो नहीं बन पाता। Then there is insertion and deletion. जिस तरह के नाम से जाहिर है, कभी कभार सीक्वेंसेस इंसर्ट हो जाते हैं इन डीएनए सीक्वेंस, ऐड हो जाते हैं एडिशनल सीक्वेंसेस इन डीएनए सीक्वेंस। कभी कभार ये डिलीट हो जाते हैं, पूरा एक स्ट्रैंड है ATCG, CCC, GCTC, तो उसमें से कोई 1, 2, 3, 4, 5 या उससे ज़्यादा डिलीट हो जाते हैं या उसमें से ऐड हो जाते हैं। दिस इज ऑल्सो अ कॉमन phenomenon in gene mutation. Inserting or deleting one or more nucleotides alter the reading frame if the change is not in multiples of 3. अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 को डिस्टर्ब कर ले तो फिर क्या होगा, रीडिंग फ्रेम में शिफ्ट आ जाता है, रीडिंग फ्रेम डिस्टर्ब हो जाता है। जिस फ्रेम से हमने रीड करना है प्रोटीन को, वो डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे डिस्टर्ब होता है? लाइक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सो दिस insertion or deletion of nucleotide is not divided by 3, divisible by 3. कोडॉन्स 3 में नहीं आते, रादर उसकी फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। This shifts the reading frame of the codon in mRNA. mRNA में कोडॉन चेंज, दिस इज mRNA, ओके। कोडॉन कहाँ से बनते हैं? mRNA से। सो अगर आप कहें यू क्या है, दिस इज यूरासिल। आरएनए में यूरासिल होता है, डीएनए में यूरासिल नहीं होता, ठीक है, थायमीन होता है, यहाँ पे यूरासिल होता है। सो mRNA का कोडॉन चेंज हो जाता है, इसलिए उसका रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से अमीनो एसिड की सीक्वेंस में भी तब्दीली हो जाती है। लेट मी गिव एन एग्जांपल, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। द फिल cat ate the rat. This is codon. Codon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now, if the codon is in this frame, it gives a meaningful product, a meaningful phrase, a meaningful sentence. ठीक है, इसको हम अगर सेंटेंस तस्वर करें, the fat cat ate the rat. Is it understandable? Yes, sir. Is it a good statement? Yes. ठीक है, लेकिन अगर चेंज आ जाए, इस फ्रेम शिफ्ट कैसे चेंज आता है? द वही ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज ऐड हो गई, फेट में इफ और ए के बीच में कुछ और आ जाए, ठीक है, तो अब उसका जो फ्रेम है वो शिफ्ट हो गया। अब इफ /a, इफ -a, ठीक है, टी जो यहाँ पे आ गया, TCA, again TAT, ETH, ERAT। अब इससे कुछ नहीं बन रहा, कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रही। द if-a, TCA, tat, it, ERAT, कुछ नहीं बन रहा, इसकी कोई मानी नहीं निकल रही। अगर ये फ्रेम में अगर ये सेंटेंस हो, ये कोडॉन इस तरह हो, तो उसकी प्रॉपर मीनिंग बनती है, मतलब उसका एक प्रोटीन बनता है जो कि मीनिंगफुल होता है। लेकिन अगर फ्रेम शिफ्ट में चेंज आ जाए, तो जिस तरह ये सेंटेंस, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस हो गई, इस तरह वो प्रोटीन मीनिंगलेस हो जाता है। कभी वो लीगल हो सकता है, वो प्रोटीन डिस्टॉर्टेड हो सकता है, वो प्रोटीन शायद ये भी हो सकता है कि वो उसका अच्छा इफेक्ट हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रीडिंग फ्रेम में उसका असर खराब हो जाएगा, प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। नाउ कम्स द सेकंड पार्ट, दैट इज क्रोमोसोमल एबेरेशन। क्रोमोसोमल एबेरेशन क्या है? इट्स अ लार्ज स्केल चेंजेस इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड नंबर। जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या नंबर में चेंजेस आए, लेकिन बड़े पैमाने पे आए, तो उसको हम कहेंगे क्रोमोसोमल एबेरेशन। दैट में अफेक्ट मैनी जीन्स, क्योंकि क्रोमोसोम में चेंज आ जाता है, तो दैट में अफेक्ट मैनी जीन्स।
अब एबेरेशन, क्रोमोसोमल एबेरेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक स्ट्रक्चरल एबेरेशन। स्ट्रक्चरल एबेरेशन में डिलीशन है, लॉस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट। एक क्रोमोसोम है, उसका कोई सेगमेंट लॉस हो जाता है ड्यूरिंग मियोसिस, मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग मियोसिस। डुप्लीकेशन, रिपीटिशन ऑफ द सेगमेंट। एक सेगमेंट, कभी कभार दो सेगमेंट वहां पे अटैच हो जाते हैं एक ही जगह। जब क्रॉसिंग ओवर होता है, जब मियोसिस में पोल्स पे जाते हैं और दोबारा बनते हैं सेंट्रोमियर पे, तो एक सेगमेंट की बजाय दो आ सकते हैं। डुप्लीकेशन में, डिलीशन में वो डिलीट हो सकता है कोई एक सेगमेंट। इन्वर्जन, सेगमेंट इज रिवर्स्ड विद इन द क्रोमोसोम। अब अगर एक क्रोमोसोम का ये सिरा है और ये दुम है, तो ये उल्टा हो जाता है। दुम ऊपर चली जाती है और सब नीचे आ जाता है, अपसाइड डाउन। ठीक है, अपसाइड डाउन। ट्रांसलेशन, the segment moves to a non-homologous chromosome. कोई एक क्रोमोसोम का कोई एक सेगमेंट मूव करता है non-homologous chromosome during the meiosis. These changes usually occur during the meiosis. Now numerical aberration. Numerical aberration में monosomy. Example क्या है? Monosomy. Monosomy है is 2n-1. जो क्रोमोसोम नंबर है उससे कम होता है, 2n-1, मिसिंग वन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है। और then comes ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में 2n+1 है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। सो एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ अ क्रोमोसोम, that is extra chromosome, for example chromosome number 21, that is the Down syndrome in human. When there is extra chromosome number 21, that will result in a syndrome known as Down syndrome in human being. They are short, their bones are deformed, उनके हेड बड़े होते हैं, उनकी जहनी कैपेसिटी कम होती है, and they usually do not survive for longer life. They die early. So this is a type of numerical aberration. Now we have polyploidy, more than 2 complete sets of chromosome. क्रोमोसोम हमेशा हमारे पास 2n में होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, 3n भी हो सकते हैं और 4n भी हो सकते हैं। But this is very rare in animals. This is common in plants. Polyploidy is common in plants. ये चीज़ हमने मिस कर ली। जीन म्यूटेशन की काजेस क्या है? Maybe spontaneous replication error during the DNA replication. Could be chemical mutagens like EDTA, like some acids. Could be physical mutagens like X-rays, and could be biological agents like viruses. This is for gene mutation. Now, causes for chromosomal aberration. Most of the time, non-disjunction during meiosis. Meiosis के दौरान non-disjunction हो जाती है. Exposure to radiation. केमिकल म्यूटेजेंस एंड वायरल इन्फेक्शन। जिस तरह यहाँ पे हमने बात की जीन म्यूटेशन की, क्रोमोसोमल एबेरेशन की भी तकरीबन वही काजेस है, इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द मियोसिस नॉन डिस्जंक्शन। कंसीक्वेंसेस क्या हो सकते हैं क्रोमोसोमल एबेरेशन के? इट अफेक्ट द फर्टिलिटी, द एनिमल मे बी इनफर्टाइल इफ देयर इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और लोअर क्रोमोसोम, सो इनफर्टिलिटी। Abnormal development, the animal or the human being will show abnormal development, premature development, will not survive for longer time, may die early. So these are the consequences. Embryonic death, जब ये क्रोमोसोम में बड़ी तब्दीली आती है तो और इवन बर्थ तक बच्चा नहीं सर्वाइव करता, उसकी एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है। एंड लास्ट कॉम्प्लिकेशन इन ब्रीडिंग प्रोग्राम। जब भी क्रोमोसोमल एबेरेशन होंगे, जीन म्यूटेशन होते हैं, तो हमारे पास ब्रीडिंग प्रोग्राम में वो डिस्टर्बेंस काज करते हैं। बेशक एक एनिमल बहुत ही अच्छा एनिमल है, लेकिन अगर उसमें ये प्रॉब्लम्स है तो हम उसको ब्रीडिंग पर्पस के लिए नहीं रख सकते। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू ऑल।